हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण नए प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चूँकि ये सभी प्रश्न हमारे इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके परीक्षाओं के लिए। तो सभी प्रश्नों को और उनके तथ्यों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी से भी कोई भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, अभी जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 17 से 21 अप्रैल तक 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ये 5 दिवसीय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का जो उद्घाटन किया है दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही देश भर से चुने गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है वितरित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न है, राज्य में किस योजना का संचालन 1 जनवरी 2022 से किया जा रहा है? तो इसका आंसर है कौशल्या मातृत्व योजना का। विस्तार में बात करते हैं। राज्य शासन द्वारा संचालित कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावशील है। योजना में दोहराव ना हो, इसलिए कौशल्या मातृत्व योजना को बंद करके मतलब स्थगित करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 को स्वीकृति दी गई है, इसे आरंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस क्रम के संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण जो है किया है? तो इसका आंसर है 5वें क्रम का। ठीक है, 5वें क्रम के सी मार्ट का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम विधानसभा भेंट मुलाकात के दौरान अग्रसेन चौक में नवनिर्मित संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण किया है। इससे प्रदेश के समूह की महिलाओं को सी मार्ट के रूप में बड़ा बाजार मिला है। इसे लगभग 3800 वर्ग फीट में तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 800 तरह के उत्पाद के साथ मिलेट्स और हर्बल उत्पाद शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में माता कौशल्या महोत्सव 2023 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। ठीक है, 3 दिवसीय जो है यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। 22 अप्रैल को आरंग के चंदखुरी में आयोजित होने वाले माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। इससे कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस मिशन के तहत 21.53 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिला है? तो इसका आंसर है जल जीवन मिशन के तहत। विस्तार पर बात करते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही 43,942 स्कूलों, 41,676 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,286 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से जल आपूर्ति की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक 1.85 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में भारत के किस शहर में एप्पल ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। एप्पल अपना पहला स्टोर 18 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
यानी कि इसको BKC में भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और दूसरा आधिकारिक स्टोर 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में खोल रही है ये स्टोर अपना। और इस दौरान एप्पल के CEO भारत आए हैं। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। ठीक है, इस दौरान एप्पल के CEO टिम कुक भारत आए हैं तथा वे दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात करेंगे। इस वर्ष एप्पल भारत में अपने 25 साल पूरे कर रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष एप्पल भारत में अपने 25 साल पूरे कर रहा है तथा 25 साल बाद एप्पल जो है अपना पहला स्टोर जो है खोल रहा है भारत में। ठीक है, पहला एप्पल स्टोर भारत में खोला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राज्य निर्माण के बाद पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोहिमा में बनेगा। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा में पहला मेडिकल कॉलेज जो है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च को जो है ये बनाया जाएगा। इससे नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड से लेटर ऑफ इंटेंट LOI, ठीक है, प्राप्त हुआ है। इसे जो है NMC के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड से LOI प्राप्त हुआ है। यह कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 100 MBBS छात्रों के साथ शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब शुरू होने वाला है अगले सत्र 2023-24 से। याद रखिएगा, कहाँ? नागालैंड के कोहिमा में पहला मेडिकल कॉलेज। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हून थदौ उत्सव किस राज्य के समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर के। अभी मणिपुर में विस्तार पर बात करते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 18 अप्रैल को कांगपोकपी में 5वें हून थदौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। यह उत्सव मणिपुर के प्रमुख जातीय समूह में से एक हून थदौ जनजाति की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो हून थदौ एक जनजाति है मणिपुर का, जिसमें जो है मणिपुर के जनजाति द्वारा यह जो है उत्सव मनाया जाता है, यह सांस्कृतिक उत्सव है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सोनम वांगचुक को। विस्तार पर बात करते हैं। संतोकबा ढोलकिया की पुण्यतिथि में लद्दाख में आयोजित पुरस्कार समारोह में सोनम वांगचुक को 10 अप्रैल को पुरस्कार ये जो है प्रदान किया गया है 10 अप्रैल को। वांगचुक जो है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक और निदेशक हैं। इन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर बनाने वाले आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया है। ठीक है, यह पुरस्कार SRKKF के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया की मां की ढोलकिया की जो मां है, गोविंद ढोलकिया की मां संतोकबा ढोलकिया की स्मृति में स्थापित किया गया था यह पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत नेशनल क्वांटम मिशन मंजूर करने वाला किस क्रम का राज्य बना है भारत अभी? तो भारत जो है नेशनल क्वांटम मिशन मंजूर करने वाला 7वें क्रम का राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर विस्तार पर देखते हैं इसके। सरकार ने 6003.65 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ नेशनल क्वांटम मिशन को 19 अप्रैल को मंजूरी दे दी है। यह मिशन 2023-24 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है 7वां देश है जिसके पास क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेडिकेटेड मिशन है। ये याद रखिएगा कि भारत जो है 7वां देश है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आशा भोसले जी को। आशा भोसले को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। 24 अप्रैल 2023 को गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही गजल गायक पंकज उदास को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार भी उन्हें भी यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा।
इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा एवं सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करना है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला बायोमेट्रिक हैंडगन किस देश की टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। विस्तार पर बात करते हैं। ब्रूमफील्ड स्थित बायोफायर कंपनी ने स्मार्ट गन की बिक्री की घोषणा की है। यह गन बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करती है। इसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही बंदूक से फायर कर सकते हैं। पहचान प्रणाली को इसके फायरिंग मैकेनिज्म से एकीकृत किया है। बायोफायर के संस्थापक जो हैं काई क्लोएफर हैं, ये याद रखिएगा नाम इनका, काई क्लोएफर हैं बायोफायर के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विकसित करने के तरीकों में सहमत हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत जो है कनाडा के साथ जो है द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विकसित करने के तरीकों में सहमत हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। दोनों देश भारत और कनाडा के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रशिक्षण से लेकर रक्षा औद्योगिक सहयोग तक रक्षा सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कनाडा की रक्षा कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। भारत ने 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? यानी इस वर्ष के विश्व लीवर दिवस की थीम क्या रखी गई है? ये आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री व्यापम जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और नए करेंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।